नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ बड़ी खबरों के साथ मैं आपके आया हूं और एक वीडियो दिखाऊंगा। इस देश में जातियां कैसे काम करती है आप देखिएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक। खैर, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पैसे का मामला है। लेकिन सोचिए, इंटरव्यू में किस तरह से नंबर काटे जाते हैं। अभी लगातार आपने देखा एससीयू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नंबर। अभी एक ओझा मास्टर है जो लगातार उसके जातिवाद के वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये तमाम वो खबरें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात एक पत्रकार की, और उससे पहले सोचिए, एक राजस्थान के उदयपुर में एक मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर उसको काट दिया गया। लेकिन इसमें चूंकि आरोपी जो है वो रसूखदार जाति से है, तो उसके ऊपर खबरें नहीं चलाई जा रही है। लेकिन वहां के तमाम बहुजन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। टीवी अखबार नहीं दिखाएगा क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। ये देखिए, और आज की तारीख में हमारे साथ में कोई आदमी खड़ा नहीं है। और आप लोग घर जाके भूल जाओगे, नहीं हम तो वो नारा लगाएंगे, जय श्री राम लगाएंगे, फलाना लगाएंगे, लगाते फिरो मरते फिरो, हमारा कोई लड़ना नहीं थी। कौन बचाएगा आपको? आपका ये हमारा टीम ने संविधान का झंडा दिया है, उसको लेके आप लोग आगे बढ़ो। फिर प्रदेश का झंडा हमने दिया है, उसको लेके आगे बढ़ो। अगर एकता के और आज की तारीख में तो इस घटना के बाद ये शख्स कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर आगे बढ़िए, संविधान को आगे बढ़ाइए, तभी आपको न्याय मिलेगा। एक दूसरी खबर है, सोचिए, मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी पर एनएसए लगा है। एक बगल से सारे लोग लिख रहे हैं कि एनएसए ठीक नहीं है। लेकिन सोचिए, इस देश में किस तरह से पिछले 10 सालों में कितने लोगों पर एनएसए लगा है। सरजील इमाम, खालिद सैफी, उमर खालिद, मिरान हैदर, सिद्दीकी कप्पन, चंद्रशेखर रावण को बंद रखा गया, 6 महीने जमानत नहीं मिली। और तमाम जो लोग हैं। लेकिन वहीं अब जब पलटवार हुआ है तो तमाम लोग एनएसए के खिलाफ हो रहे हैं। मुझे भी लगता है कि एनएसए का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। लेकिन जो मनीष कश्यप ने जिस तरह से किया है वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल एजेंडा था। किसी समाज का भला नहीं था उसमें, किसी पीड़ित की भलाई नहीं थी। वो एक झूठ के बुनियाद पर बिहार सरकार को बदनाम करने की जो साजिश थी, एक पॉलिटिकल एजेंडा था। और खुद मनीष कश्यप कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा तेजस्वी को। एक पत्रकार को खबर दिखाना है, तकलीफ दिखानी है लोगों की, जो शोषण है, भय, भूख, भ्रष्टाचार है, जो गलत चीज है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको दिखाना है। जो जातिवाद है, जो धार्मिक कर्मकांड है, जो धर्म के नाम पर अत्याचार है, उसको दिखाना था। खैर, उन पर एनएसए लगा है। और एक खबर बता रहा हूं, ये रमेश भंगी जी ने शेयर किया है। थाना खरखोदा, जिला मेरठ के जयदीप ने 9 अप्रैल 2023 को लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपए अग्रिम जमा करके हापुड़ रोड मेरठ में गोल्डन फार्म हाउस को बुक कराया। कल 5 अप्रैल 2023 को फार्म हाउस के मालिक ने फोन करके बताया कि तुम्हारी जाति भंगी है, इसलिए तुम्हारी बुकिंग कैंसिल हो जाती है। अफसोस की बात है कि यह दुखद समाज व्यवहार एक मुस्लिम भाई द्वारा किया गया है। आपको पता उस शख्स का नाम क्या है? रईस अब्बासी, जो इस तरह का जातिवाद कर रहा था। फिलहाल उन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन दे दिया है। उसके बाद जो मालिक है वो अपने औकात में है और सत्ते पर है। तो इस तरह के हालात हैं इस देश में, और जातिवाद का चरम है। और इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग कैसे लाचार बेबस है, वो वीडियो देखिए, ये देखिए। तो सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या मध्य प्रदेश में ओबीसी चयनित शिक्षक पिछले 13 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। 1-2 नहीं, 13 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी अखबार खबर दिखाएगा। आप सोचिए, इस देश के 90% आबादी SC ST OBC और उसमें किसानों को इंक्लूड कर दीजिए,
जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये लोग न मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है। सोचिए पूरे भारत में एक ओबीसी एक एमबीबीएस होता है, फिर एमडी होता है और उससे ऊपर डीएम का एग्जाम होता है। पूरे भारत में एक ओबीसी टॉप किया। आपको पता है उसको नीचे ला दिया गया इंटरव्यू के नाम पर। एक बार फिर से पहले पीजीआई तमाम मेडिकल कॉलेज में एमडी के लिए या डीएम के लिए प्रैक्टिकल नहीं किया जाता था, डीएम के लिए अब फिर से प्रैक्टिकल जोड़ा जा रहा है ताकि नंबर काटा जाए। एसयू में तमाम लोग जो हाईएस्ट मार्क्स ला रहे थे ओबीसी के लोग, उनको भी इंटरव्यू में कम नंबर दिया जाता है। बिहार सरकार ने कोशिश तो की है कि 30% से कम नंबर और 80% से ज्यादा नंबर पर आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, लेकिन वो भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। और एक पॉलिटिकल खबर, एके एंटनी के बेटा जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोचिए इस देश में अगर कोई एससी एसटी ओबीसी इस तरह से पार्टी बदल ले तो कोहराम मच जाता है। लेकिन इस देश में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, वो जब चाहे जहां चाहे जिस पार्टी में चाहे आराम से चले जाते हैं। ये फैसिलिटी एससी एसटी ओबीसी के लिए नहीं है और एससी एसटी ओबीसी पॉलिटिकल लीडरशिप को समझना चाहिए। सोचिए आज पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को एकजुट होने की बात कही जा रही है। आज इस देश के 90% आबादी से पूछ लीजिए कि उनका हक अधिकार कब सुरक्षित होगा, कब मिलेगा। इस देश के 90% लोगों को गरीब लाचार है, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ही या तो स्वार्थी है, या बहुत ही नासमझ है, या बहुत ही डरपोक है। सोशल एक्टिविज्म बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें गहरी होंगी वही राजनीतिक जड़ें गहरी होंगी। लेकिन एक और उम्मीद अच्छी है कि एससी एसटी ओबीसी के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लगातार सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं, प्रोएक्टिव सोसाइटी कर रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की लगातार चुप्पी है। पॉलिटिकल लीडरशिप जिस दिन बोलना शुरू कर देगा उस दिन देखिए स्टालिन ने कहा, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन भी थे, गहलोत भी थे, भूपेश बघेल को भी होना चाहिए था। लेकिन अब एक बात है कि जो पढ़ा लिखा बहुजन समाज है वो तेजी से बोल रहा है और इसीलिए लगातार एससी एसटी ओबीसी के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, सोशल रिप्रेजेंटेशन की और इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। सोचिए कोई तो वजह है कि इस देश के 90% लोग गरीब, लाचार, बेबस हैं, सत्ता से दूर हैं, संसाधन से दूर हैं। आपको क्या लगता है, धर्म है? नहीं, जातिवाद है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। इस देश में मुस्लिम भी ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, सिख समाज में भी ओबीसी और एससी हैं, हिंदू समाज में भी एससी एसटी ओबीसी हैं। लेकिन सभी धर्मों में देखेंगे तो जो ऊपर की जातियां हैं, जिसको जाति व्यवस्था में जो ऊपर लोग हैं, वो सब जगह उनका धर्म पर भी अधिकार है। तो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से वही लोग की पोजीशन पर हैं जो जातीय रूप से ऊपर थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये देश मजबूत होगा और तभी वो आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।